मित्रों, किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई जो था वो थोड़ा चालाक किस्म का था और नेतागिरी किया करता था। लोगों के साथ जा कर के ताश पत्ती इत्यादि खेला करता था और गांव की पंचायतें किया करता था। घर के काम में उसका मन नहीं लगता था और उसका जो छोटा भाई था वह बहुत ही शांत स्वभाव का और अपने कर्म में विश्वास करने वाला था। वह हमेशा अपने काम में लगा रहता था, अपने खेतों की देखभाल करता था, अपने हाथ से जुताई, निराई, गुड़ाई, बुआई सारा काम स्वयं करता था। बड़ा भाई समाज के काम में ज़्यादा व्यस्त होने के कारण या लापरवाही के कारण खेत मजदूरों को दे दिया था करने के लिए। तो छोटे भाई की फसल जो हुआ करती थी वो बहुत बढ़िया होती थी, खेत लहलहाते रहते थे और बड़े भाई की फसल मजदूरों की लापरवाही की वजह से अच्छी नहीं होती थी। ये बात देख करके बड़े भाई को बड़ी जलन होती थी कि खेत भी वही और तरीका भी वही, पर छोटे भाई की फसल इतनी बढ़िया क्यों होती है और मेरी फसल अच्छी नहीं होती। उसके मन में छोटे भाई के प्रति बड़ा द्वेष हुआ और वो बड़ा चालाक और कुटिल था। कुछ दिन ये चलता रहा। उसके बाद उसने अपने छोटे भाई को बुलाया। वो बड़ा भोला था और अपने बड़े भाई का बड़ा सम्मान करता था। उसकी पत्नी भी बड़ी सुशीला थी। तो बड़े भाई ने जब बुलाया तो उससे कहा छोटे भाई से कि भैया ऐसा करो कि हम दोनों मिल कर के साथ साथ खेती किया करें। आखिर हम भी करते हैं, तुम भी करते हो, काम तो वही होता है, तो दोनों मिल के करें तो कितना अच्छा होगा, क्या दिक्कत है। छोटे भाई ने कहा भैया आपने ही तो मुझे अलग किया था, मैं तो साथ में ही रहना चाहता था, साथ साथ सब काम करना चाहता था। पर बड़े भाई ने कहा चलो जो हो गया उसको छोड़ो, अब से हम लोग साथ साथ खेती करेंगे और साथ साथ अपना रहेंगे आराम से। छोटे भाई ने बड़े भाई की बात मान ली और खेत जुताई का समय आया तो अपने बड़े भाई से बोला कि भैया चलो खेत की जुताई का समय आ गया है, नहीं तो समय से बीज की बुआई नहीं हो पाएगी। तो बड़े भाई ने बताया भैया देखो मैं तो बड़ा व्यस्त हूँ और मुझे आज फला गांव में जाना है पंचायत करने, फिर वहाँ से दूसरे के यहाँ निमंत्रण के लिए जाना है, मैं बड़ा व्यस्त हूँ, आज तुम जाओ खेत पर काम करके आओ, कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो चला गया। छोटा भाई गया खेत पर, अपना जुताई किया, सारे खेतों की जुताई किया और उसके बाद वापस अपने घर आया। दूसरे दिन गया, बड़े भाई से बोला भैया चलो अब तो बुआई का समय आ गया है। फिर उसने वही बहाना बनाया और उसके साथ नहीं गया। अकेला ही छोटा भाई जाकर के खेत की बुआई भी किया और जब सिंचाई की बारी आई तो भी यही बात हुई। वो कभी भी साथ नहीं गया, अकेला ही छोटा भाई सब कुछ करता रहा। फसल बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई और जब फसल खेत में तैयार हो गई, अब बड़े भाई और उसकी पत्नी जो थी दोनों ही कुटिल थे, दोनों ही बड़े चालाक थे। तो उस बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि देखो जी फसल तो तैयार है, पर कल तुम्हारा छोटा भाई अपने ससुराल जाना चाहता है, क्यों न हम ऐसा करें कि जब वो चला जाए तभी फसल को कटवा करके और उस सबको सब कुछ एक दूसरी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे छोटा भाई न जान सके और हम वो लौट करके आएगा तो बता दें कि सारी फसल की चोरी हो गई है और वो मान लेगा।
अब फिर बाद में जब समय मिलेगा तो हम लोग उस अनाज को सब बेच करके ऐश करेंगे, आराम करेंगे। दूसरे दिन बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बुलाया और पूछा कि भैया तुम कल अपने ससुराल जाना चाहते हो? उसने कहा ससुराल जाना तो चाहता हूँ, पर फसल तैयार है, इसकी कटाई करनी है, मड़ाई करनी है, तो अभी समय नहीं है, कुछ दिन के बाद चला जाऊँगा। तो कुटिल चाल चलते हुए बड़े भाई ने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं ये सारा काम कर लूँगा, वहाँ ज़रूरत है तो तुम चले जाओ अपने ससुराल में, अपना काम करके आओ। मैं फसल की कटाई करवा लूँगा, मड़ाई करवा लूँगा, फसल को रखवा दूँगा, तुम्हारे हिस्से की तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूँगा और मैं अपना ले लूँगा। क्या तुम मुझे विश्वास पात्र नहीं समझते? छोटे भाई ने कहा, अरे भैया आप क्या कह रहे हो, मैं तो आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। ये कह के वो ससुराल चला गया। इधर बड़े भाई ने पूरी फसल कटवा ली और कटवा करके उसका साला भी उसी गांव में रहता था जिसका कमरा खाली था, और उसको सब कुछ समझा दिया। सारी फसल ले जा करके उसके कमरे में रख करके ताला मार दिया और उसको बता दिया कि किसी को कुछ भी नहीं बताना। और घर आ गया और बहाना पहले से ही सोच रखा था कि छोटा भाई आएगा तो बताएंगे कि सारा अनाज चोर उठा ले गए। छोटा भाई जब घर आया तो अपनी पत्नी से पूछा कि अनाज का हिस्सा हमारे पास आया कि नहीं। उसने कहा अभी तो घर पे एक दाना भी नहीं आया है। तब छोटा भाई बड़े भाई के पास जाकर के पूछता है कि भैया अनाज जो पैदा हुआ वो हमारे घर नहीं पहुंचा, क्या बात है? अब छोटा भाई बड़ा भाई जानबूझ करके रोता हुआ, झूठी आंसू बहाता हुआ उससे कहा, भैया क्या करूं, मैं रात को सो गया था और सारी अन्न को चोर लोग उठा ले गए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे भी हिस्से का चला गया, तुम्हारे हिस्से का भी चला गया। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। अब भोला आदमी छोटा भाई वो उसकी बात पर विश्वास कर लिया और चुपचाप घर चला आया। उसको कोई दोष नहीं दिया, न तो कोई अपशब्द कहे, न तो कोई बात कही। और आकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने जन्म दिया है तो भोजन भी देंगे। आप एक काम करो, मेरे सलाह पे, जो मेरा छोटा सा ये खेत का टुकड़ा बचा है बंजर वाला, उसमें आप खुदाई करो और खुदाई करके उसमें कुछ अनाज बो दो, ताकि हो जाएगा तो अपना भोजन चलेगा। फिर बाद में अगली फसल में भगवान जैसा करेंगे वैसा होगा। उसकी बात मान करके वह किसान जा कर के उस बंजर भूमि को खोदने लगा। तो खोदते खोदते उसको एक जगह थोड़ा पत्थर पर जैसे कोई टक्कर मार रहा हो, ऐसे टन टन की आवाज़ आने लगी। उसने खोद करके देखा तो वहाँ बहुत बड़ा एक मटका मिला जिसमें सोने की असरफियाँ रखी हुई थी। अब वह छोटा भाई उन असरफियों को उठा करके अपने घर ले आया और उन असरफियों को बेच करके अपना जीवन बिताने लगा। उसका अच्छा खासा घर चलने लगा, उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई और सुख शांति पूर्वक दोनों रहने लगे। इधर मित्रों बड़े भाई ने जब काफ़ी दिन बीत गए तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो समय बहुत बीत गया है, अब तो वो भूल गया होगा, चलो अनाज को बेच देते हैं और बेच देने के बाद हम लोग भी आराम से रहेंगे। जब जाते हैं मकान को खोलते हैं जहाँ अनाज रखा था तो देखा कि बहुत से चूहों ने बिल बना रखा था और सारे अनाज को चूहे खा गए थे, केवल भूसी बची थी। अब तो उसका भाई बहुत ही पछता रहा था, बड़ा भाई। पत्नी भी बड़ी परेशान हो गई। घर वापस चले आए, घर में खाने के लिए एक भी अन्न नहीं। उन पर बहुत बड़ी गरीबी आ गई, बहुत परेशान हो गए।
आखिर कब तक चलता। एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि हमने अपने छोटे भाई के साथ छल किया, कपट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं इस गरीबी की हालत में आ पहुंचा हूँ और मेरा कोई मदद करेगा नहीं, इसलिए छोटे भाई के पास चलते हैं। तो छोटे भाई के पास दोनों जाते हैं, पति पत्नी बड़े भाई, और उनसे सारी बात बताते हैं, हाथ जोड़ करके बोलते हैं, भैया देखो, जो हमने तुमसे कहा था कि अनाज को चोर उठा ले गए थे, वो कोई चोर नहीं, वह चोर मैं ही था। मेरे मन में लोभ की भावना आ गई थी और मैं तुमसे झूठ बोल गया, तुम्हारा हक रख दिया था, पर ऐसा हुआ कि उस अनाज को सारे चूहे खा गए और हम लोग एक एक दाने के लिए मजबूर हैं, भूख से परेशान हैं, बहुत बड़ी गरीबी में आ पड़े हैं। छोटे भाई ने सहज भाव से उसकी बात को सुना और प्रणाम किया। बोले, भैया आप परेशान मत होइए। उसने अपने घर से 2 मोहर निकाला और अपने बड़े भाई को दिया, कहा, भैया ले जाइए, इसको बेच करके आप अपना काम चलाते रहिए और आपको परेशानी न आए, कभी भी ज़रूरत हो तो इस छोटे भाई को याद कर लेना। बड़े भाई और भाभी ने दोनों ने प्रणाम करना चाहा, पर उसने हाथ पकड़ लिया, नहीं आप लोग बड़े हो, ऐसा क्यों करते हो, मुझे पाप मत चढ़ाओ। दोनों वापस आते हैं और मोहर बेच करके धीरे धीरे उनका भी काम चलने लगता है। मित्रों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने भाई का हक नहीं खाना चाहिए।